तो देखिए हमने इसका रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है और 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैब का हम डे 11 पढ़ रहे थे और उसका जो 8th पोर्शन है, 8th हिस्सा, और इसमें हमारी बेसिकली एक्सरसाइज और ये हमारी मैचिंग की जो हमने अभी वर्ड्स पढ़े हैं उन सब की मैचिंग की है। ये इसमें क्या है, ये कैन यू मैच द प्रॉब्लम एरिया, क्या आप प्रॉब्लम एरिया से मैच कर सकते हैं विद द नेम ऑफ द डिस्टर्बेंस, जिस विद द नेम ऑफ द डिस्टर्बेंस, उस बीमारी के साथ, परेशानी के साथ। ये जो डिस्टर्बेंस होता है, जैसे पायरोमेनिया है, तो पायरोमेनिया ये आग लगाने का पागलपन है। तो इधर कोई फायर है, देखिए एफ पर फायर है ये, तो ये हमारा 1 नंबर इसको दे देंगे। तो हमें देखना है पहला हमारा पायरोमेनिया, ये हो गया हमारा फायर से, तो फायर जहां भी जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा फायर, आग। दूसरा है हमारा देखिए डिप्सोमेनिया, डिप्सो जहां भी था वो पानी था, और मैनिया पागलपन यानी पीने का पागलपन, यानी शराब पीने का पागलपन खास तौर पे। और इधर शराब का वर्ड होगा या कोई अल्कोहल होगा या लिक्वर होगा, कोई कुछ तो वर्ड होगा। जी हाँ, ये ओपर, ये रहा ओपर, ये रहा लिक्वर। लिक्वर का मतलब शराब भी होती है, शराब को दारू कह देते हैं, वाइन शराब कह लो या वाइन कह लो, या लिक्वर जैसे ये आया है, या ड्रिंक कह लो। तो ये हमारा इस 2 पे हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर हमारा मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया हमारा था ग्रैंडर से, यानी अपने आप को वो महान समझता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, और कभी कभी तो अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो ये आदमी ग्रैंडर, ग्रैंडर मतलब शान और शौकत, शान और शौकत मेरे अपने आप को समझता है। 4 है हमारा मोनोमेनिया। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, और मैनिया पागलपन। ये आदमी एक सिंगल फील्ड में ही हटा हुआ रहता है, एक सिंगल फील्ड में। और देखिए ये 1 सिंगल ऑब्सेशन, 1 सिंगल ऑब्सेशन, हम मोनोमेनिया को 4 पे जोड़ देंगे, 1 सिंगल ऑब्सेशन। ऑब्सेशन ऐसी फीलिंग जिसका सामना ना कर सकना, उसका दबा हुआ रहना। ऑब्सेशन बिल्कुल दबा हुआ रहना उस फीलिंग के। 5 नंबर पे आता हमारा क्लेप्टोमेनिया, और क्लेप्टो मतलब चोरी वाला था, चोरी करने का पागलपन। ये आदमी हर छोटी छोटी चीज की चोरी करने लगता है। ये आदमी जरूरी नहीं कि ये गरीब हो, ये परेशान हाल हो, नहीं, ये अमीर भी हो सकता है, बट इसको चोरी करने में मजा आता है। और ये भी नहीं है कि इसको उस चीज की जरूरत होती है, नहीं, ये इसको ये भी नहीं पता होता कि अगर मैं किसी का पेन मारूंगा, पेन चुराऊंगा, तो वो पेन का करूंगा क्या, रखना है मुझे, ये फेंकना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है उसके पास। मैं ऐसे ही बस मजा आता है, किसी को पता ना लगे और उसकी चोरी कि कोई चीज चुरा ली, बस मजा आता है, क्लेप्टोमेनिया। तो ये किससे जुड़ जाएगा हमारा, थीफ, थिवेरी, THIEVERY, थिवेरी। थिवेरी का मतलब चोरी, चोरी। थिवेरी की स्पेलिंग आ जाती है THIEVERY। देखिए THIEVEI ध्यान रखेंगे। और अगर जो हमारा थीस्ट होता है THEIST, थीस्ट या अथीस्ट, उसमें द है, THE है, और थीफ में THIEF है, ये ध्यान रखेंगे इसका, थिवेरी। तो क्लेप्टोमेनिया हमारा हो गया ये थिवेरी से चोरी। 6 नंबर पे आता है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रिया उस आदमी को हो जाती बीमारी, उस ऐसी बीमारी कहते हैं जो अपनी हल्की फुल्की बीमारियों को बहुत बड़ा सोच लेता है, यानी वहमी। अगर उसके सीने में दर्द हुआ, हल्का फुल्का गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो सोचता है मुझे हार्ट अटैक हो गया। उसके सर में अगर दर्द है तो वो सोचता है कि मुझे ब्रेन हेमरेज होने वाला है।
हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा ले लेता है वो, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक होता है। और हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है हमारा, ये मिलेगा, देख लेते हैं किससे मिलना चाहिए। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रिया इलनेस तो है ही, बीमारी तो है ही। एमनेसिया भी बीमारी ही है, देख लेते हैं। हाई प्लेसेस, ओपन एरिया, कन्फाइंड एरिया नहीं, मेमोरी अटैचमेंट टू फादर नहीं, तो इलनेस ही होगा ये, क्योंकि इसके अलावा और कोई आ ही नहीं रहा। इलनेस यानी बीमारी है, ये हाइपोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा हमारा 6 नंबर से। अब देखिए 7 नंबर पे हमारा एमनेसिया, MNE, मने जहां भी आ गया मतलब मेमोरी होगा, और मेमोरी का एक वो है हमारी ये मेमोरी लॉस, ये मेमोरी लॉस N, तो एमनेसिया हो जाता है हमारा मेमोरी लॉस। सोमनम्बुलिज्म, देखिए सोमना जहां भी जुड़ जाएगा नींद के लिए होगा। अब्यूलिज्म होता है चलाने वाला है, चलने वाला, वॉक करने वाला, नींद में चलने वाला, तो नींद में चलने वाला का होगा हमारा स्लीप वॉकर। और स्लीप वॉकिंग का जो उससे संबंधित है हमारा वो सी पे आ रहा, देखिए शुरू में ही आ रहा स्लीप वॉकिंग, ये हमारा 8 नंबर है ना, ये 8 नंबर हमारा ये आ जाएगा स्लीप वॉकिंग। सोमनम्बुलिज्म हो गया। 9 नंबर पे हमारा इंसोम्नियाक, इन नॉट आ गया, इनका मतलब नॉट, और सोमनिया का मतलब नींद ना आना, अनिद्रा, तो स्लीपलेसनेस के लिए हो जाएगा। और स्लीपलेसनेस है हमारा PQR, अगले पेज पर पहुंच गया। चलिए कर लेना, स्लीपलेसनेस अगले पेज पे आ गया है, डोंट वरी। ये स्लीपलेसनेस सबसे लास्ट में, स्लीपलेसनेस सबसे लास्ट में है हमारा। वापस चलते हैं। देखिए इधर से कुछ इधर से कर लेते हैं, कुछ इधर से कर लेते हैं, हमारे दोनों पेपर हो जाएंगे। ये हमारा कैंसर, मेगालोमेनिया था, इलनेस बीमारी थी हमारी, स्लीप वॉकिंग, सोमनम्बुलिज्म हो गया हमारा, वन सिंगल ऑब्सेशन हमारा हो चुका है, मोनोमेनिया। अब देखिए हिलैरिटी फॉलोड बाय ग्लूम, हिलैरिटी खूब प्रसन्नता, हिलैरिटी खूब हंसी मजाक, खूब ठिठोले नहीं, केवल हंसना, खूब जोर से हंसना, हिलैरिटी खूब मौज मस्ती करना, फॉलोड बाय ग्लूम, और उसके पीछे पीछे आए ग्लूम, चिंता, यानी खूब खुशी और उसके बाद चिंता। अभी बहुत हंसी ठिठोले कर रहे हैं और अभी चिंता हो जाती है, चिंतित हो जाते हैं। तो ये हमारा जब डबल वाली बात होती है, हमें बताई थी हमने, ये था हमारा मैनिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेसिव। हिलैरिटी, ये हिलैरिटी की बात कर रहे हैं, यानी नाउन की बात कर रहे हैं, तो हिलैरिटी यानी डिप्रेशन आ जाएगा। मैनिक डिप्रेशन ये है वर्ड 10 पे आता है, मैनिक डिप्रेशन। देखिए ध्यान रखेंगे, ये दो वर्ड का बन रहा है, मैनिक डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन और मैनिक, पागलपन, पागलपन बोल रहा हंसी का पागलपन, डिप्रेशन, ऐसे याद कर लेना इसको। इसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, इंसान अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग कर लेता है, वो अपनी दुनिया में रहता है, सोना बाबू की दुनिया में, बस यही मेरी दुनिया है, सोना बाबू। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया देखिए ये नो कॉन्टेक्ट विद रियलिटी आ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया में आ जाएगा नो कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, यानी वास्तविकता से कोई कांटेक्ट नहीं रखते ये लोग, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। और उसके बाद देखिए एक वर्ड हमने पढ़ा था परसिक्यूशन। परसिक्यूशन में ये था, ये आदमी ये सोचता था कि लोग मुझे मार देंगे, लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरे दुश्मन मुझे घेर रहे हैं, सब तरफ अपने आप को दुश्मन से घिरा हुआ
समझता है, ये परसिक्यूट अपने आप को समझता है कि लोग मार देंगे। तो ये क्या था हमारा पैरानोया, PRANOIA, पैरानोया 13 पे आ रहा है। तो पैरानोया क्या किससे जुड़ा हुआ है हमारा, परसिक्यूशन से। आप देखिए अटैचमेंट टू मदर, माँ के प्रति अटैचमेंट एडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और उसके बाद देखिए ओपन एरिया, ओपन खुले मैदान, एगोरा, एगोराफोबिया कहलाता है। हाई प्लेस ऊंची जगह, एक्रोफोबिया। कन्फाइंड एरिया, क्लोज एरिया मतलब क्लोस्ट्रोफोबिया, कन्फाइंड क्लोस्ट्रोफोबिया। अब देखिए मेलनकॉलिया, मेलनकॉलिया क्या रहता है कि आदमी हमेशा मेलनकॉली में रहता है, अवसाद में ग्रसित रहता है, कई बार अपना खुदकुशी करने की कोशिश करता है और कभी कभी कर भी लेता है या सोचता रहता है। तो देखिए हमारा पैरानोया हो चुका है, अपने आप को ये सब मेरे दुश्मन है। एडिपस कॉम्प्लेक्स, बच्चे बेटे की फीलिंग अपनी माँ के प्रति। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लड़की की फीलिंग अपने पिताजी के प्रति। 16 पे आता है हमारा क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोज प्लेसेस या टाइट जगहों से या बंद जगहों से डर या भीड़ भरे इलाकों से डर। बाकी हमारा देखिए बचता है ये एगोराफोबिया हो चुका है। एक्रोफोबिया भी हाइट से डर होता है, स्लीपलेसनेस हो चुका। ओवरहेमिंग सैडनेस, ये मेलनकॉलिक था। ओवरहेमिंग सैडनेस, ओवरहेम का मतलब होता है स्थिति का सामना ना कर पाना। ओवरहेम स्पेलिंग देखेंगे OVERWHELM, ओवरहेम स्थिति का सामना ना कर पाना, ओवरहेम। तो ये था हमारा, इसमें एक वर्ड आया था मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक। इसके बाद हमारी जो 9th एक्सरसाइज आती है, 9th हिस्सा भी इस डे 11 का एक्सरसाइज ही है, उसे भी देख लेते हैं। राइट द वर्ड इट फिट्स ईच डेफिनेशन। Initial letters are offered to prod your memory, याद दिलाना। इनिशियल शुरुआती, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हाँ बढ़िया, ठीक है। तू सुना? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है? हाँ बढ़िया। मैं ऑनलाइन हूँ, अभी फारिग होकर बात करता हूँ। चलिए सब ठीक है, ओके। ठीक। ठीक, वालेकुम। जी आपकी याद दहानी के लिए जो शुरुआत लेटर्स है आपको वो दिया गया है। और पहले ही वर्ड आपके लिए है, एम से शुरू होता है और ये क्या है, कंटिन्यूड ग्लूम एंड डिप्रेशन। कंटिन्यूड जारी रखता है चिंता और डिप्रेशन, चिंता और डिप्रेशन जारी है। कंटिन्यूड ग्लूम एंड डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? देखिए मैनिक डिप्रेसिव तो ये था कि उसके दो मूड होते थे, कभी खुशी कभी गम। लेकिन इसकी क्या चिंता और डिप्रेशन जारी है, या जब चिंता आदमी की डिप्रेशन आता था जारी रहती है तो इंसान खुदकुशी करने की कोशिश करता है ना। अगर मान लीजिए ये एक वर्ड हमने भी थोड़ी देर ऊपर पढ़ा था, ओवरहेमिंग सैडनेस। ओवरहेमिंग सैडनेस मतलब वो
जरूरत से ज्यादा दुखी है, इतना दुखी है कि दुख का सामना वो कर नहीं पाता है। यहां पर भी तो वही बात है, कंटिन्यूड ग्लूम एंड डिप्रेशन, यानी ये चिंता डिप्रेशन में ही रहता है। ये क्या हो जाता है? मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक कंटिन्यूड ग्लूम एंड डिप्रेशन। आगे देखिए, मूड्स ऑफ वायलेंट एक्साइटमेंट अल्टरनेटिंग ब्लैक डिप्रेशन। दो बातें आ गई, ब्लैक डिप्रेशन और एक्साइटमेंट, वायलेंट एक्साइटमेंट। केवल खुशी नहीं, बोले खूब हंसी ठिठोले, खूब उत्तेजित होना, खूब हंसी मजाक करना, और तुरंत ही उसके बाद टेंशन में एकदम आ जाना। तो ये कौन होता है डबल वाला? मैनिक डिप्रेसिव। मैनिक डिप्रेसिव। थर्ड पे देखिए, ए से शुरू होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी लॉस क्या थी हमारी? एमनेसिया। AMNESIA, एमनेसिया थी। वॉकिंग एंड परफॉर्मिंग अदर एक्शंस ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान चलना या दूसरे और काम करना, तो ये सोमनम्बुलिस्ट करता है। सोमनम्बुलिस्ट करता है, वॉक करता है, परफॉर्म अदर एक्शंस, दूसरे और एक्शन भी करता है ड्यूरिंग द स्लीप, नींद के दौरान। पांचवा हमारा डी से शुरू होता है, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग है शायद ये, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल। क्रेव का मतलब होता है तड़पना है, तरसना, चाहना, और फॉर इसके बाद प्रीपोजिशन आती है फॉर। एल्कोहलिक लिक्वर, एल्कोहलिक लिक्वर का मतलब हो जाता है शराब के लिए जरूरत से ज्यादा अनियंत्रित कर देने वाली इच्छा। ये कौन आदमी? डिप्सोमैनियाक है ये। डिप्सोमैनियाक 6 नंबर वाला है। मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता। ये कौन होता है आदमी जो ऐसे शुरू हो रहा? हाइपोकॉन्ड्रियक। समझ लो, मॉर्बिड या बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, या एक्स्ट्रा, या बहुत ज्यादा के सेंस में अगर कोई चीज आएगी तो वो है हाइपो। तो ये होता है हाइपोकॉन्ड्रियक, HYPO, कॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग भी ध्यान करेंगे इसकी, CHOND है इसके अंदर। उसके बाद है हमारा डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। एक वहम है उसका इस बात का कि वो मार देगा कोई मुझे, मेरा बुरा चाह रहा है कोई। तो ये P से शुरू हो रहा है। तो ये कौन है हमारा? पैरानोइक, PARANOIC। दो हिस्सों में तोड़ेंगे, PAR है पर है इसमें, और एनोय है ANOIC, पर एनोय, यानी हो जाते हैं पैरा। 8 पर है हमारा अर्ली एंड एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ ए गर्ल। गर्ल का अटैचमेंट है फॉर हर फादर, अपने पिता के प्रति, विद हॉस्टाइलिटी टू हर मदर, अपनी माँ के प्रति उग्रता और बाप के प्रति प्यार, लड़की का। तो इससे शुरू हो रहा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नाइन पे है हमारा अनकंट्रोलेबल प्रोपेंसिटी टू स्टील। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है रुझान या झुकाव। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लाइनेशन। प्रोपेंसिटी टू
प्रोपेंसिटी के साथ प्रीपोजिशन आती है टू, झुकाव, किसी चीज के लिए झुकाव होना। अनकंट्रोलेबल प्रोपेंसिटी टू स्टील आर्टिकल्स ऑफ लिटिल वैल्यू, बिल्कुल थोड़ी सी मूल्य वाली चीजों को चुराने की ना कंट्रोल की जा सकने वाली इच्छा या रुझान या झुकाव। तो क्या होता है हमारा क्लैप्टोमेनिया। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, डिल्यूजन भ्रम या गलतफहमी और ग्रैंडर, महान होने की गलतफहमी कि हम महान हैं, तो क्या है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया क्रॉनिक इनेबिलिटी टू फॉल असलीप। क्रॉनिक का मतलब था बहुत पुरानी, क्रॉनिक का मतलब है क्रॉनिक डिजीज, कोई क्रॉनिकल डिजीज होता है जैसे, तो इसका मतलब है बहुत ही पुरानी बीमारी। क्रॉनिक इनेबिलिटी अयोग्यता, टू फॉल असलीप नींद ना आने की बहुत पुरानी बीमारी को हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया ऑब्सेशन इन ए सिंगल एरिया, एक सिंगल फील्ड में, बस सिंगल फील्ड में ही पूरी तरह से ग्रस्त रहना, एक ही चीज के इर्द गिर्द हमेशा रहना, इसके अलावा बाहर को देखना ही नहीं, तो था हमारा मोनोमैनियक, मोनोमैनिया, मोनोमैनिया। 13 पे हमारा अनकंट्रोलेबल नीड टू सेट फायर। देखिए अनकंट्रोलेबल नीड टू सेट फायर, मन बहुत चाह रहा है आग जलाने का, सेट फायर आग लगाना, अनकंट्रोलेबल नीड आवश्यकता, ऐसी जरूरत, ऐसी आवश्यकता कि कंट्रोल नहीं हो पा रही कि आग लगानी है, तो इस आदमी को तो पायरोमेनिया, PYROMANIA, पायरोमेनिया। 14 पे हमारा मेंटल डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट का मतलब था जैसे दिमाग हट जाता है। डिरेंजमेंट की स्पेलिंग आ जाती है, डी अलग, रेंज है पूरा RANGE, याद रखेंगे जी के बाद EB है, RANGE। डिरेंजमेंट, मेंटल डिरेंजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कांटेक्ट। देखिए लॉस ऑफ कांटेक्ट, इसके अंदर क्या कांटेक्ट खत्म हो जाता है विद रियलिटी, वास्तविकता से कांटेक्ट खत्म हो जाना। स्प्लिट पर्सनैलिटी, आदमी डिवाइडेड पर्सनैलिटी रहता है, यानी को पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है, अपने वातावरण को पूरा भूल जाता है, इसकी अपनी दुनिया रहती है। और ये शुरू होता है C से, इसका नाम क्या होता है, किसे कहते हैं, ऐसे शुरू हो रहा ना ये, स्किज़ोफ्रेनिया, SCHIZO, सेडोफ्रेनिया, PHRENIA, फ्रेनिया, PHRE, ध्यान रखना FRE नहीं है, PHRE, फ्रेनिया। मोर्बिड ड्रेड ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। देखिए कन्फाइंड बंद इलाके, बंद जगह है, कन्फाइंड का मतलब तो चारों तरफ से बंद कर रखा हो। एक बहुत ही तीव्र डर, बंद जगहों से डर, तो बंद जगह से क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। छह नंबर मोर्बिड ड्रेड ऑफ ओपन स्पेस। देखिए यहां पर ओपन स्पेस आ गया, खुली जगहों से डर, लंबे लंबे बड़े बड़े मैदानों में अगर अकेला छोड़ दिया जाए, जहां या थिएटर्स में जब कोई ना हो अकेला छोड़ जाए तो उसको डर लगता है।
तो इसको हम ए से एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। 17 पे आता है हमारा अनरिजॉल्व्ड अटैचमेंट। अनरिजॉल्व्ड अटैचमेंट, अनरिजॉल्व का मतलब होता है जिसकी कोई तरीका ना हो सुलझाने का। अटैचमेंट, जुड़ाव। टू मदर, मदर के प्रति। विद अकंपनीइंग हेट्रेड ऑफ फादर, साथ ही साथ नफरत, घृणा पिता के प्रति। वो क्या होता है? पिता से घृणा, मां से प्यार। यानी लड़का होगा, यानी एडिपस कॉम्प्लेक्स। AEDIPUS, एडिपस कॉम्प्लेक्स। OEDI, ये क्या हो गया? यह OEDI, ODPUS, ओडिपस, OEDIPUS कॉम्प्लेक्स। एटीन पर आता है हमारा मोरबिड ड्रेड ऑफ हाइट। अब देखिए हाइट से डर, हाइट से डर, ऊंचाई से डर, ऊंची जगहों से डर। ये आदमी टॉप फ्लोर पर जाकर के और विंडो के नीचे नहीं देख पाता है, डर लगता है। तो ऐसे आदमी को हम कहते हैं, इस परेशानी को कहते हैं हम एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। 18 हो गए ये हमारे। और ये तो खत्म हो गए, ये चैप्टर ही खत्म हो गया हमारा। After such chapter as this, you may think that we are advocating the use of long and difficult words. इस चैप्टर, इस तरह के चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे कि ये चैप्टर था, हम ये सोचने लगेंगे कि हम बहुत लंबे लंबे और बहुत मुश्किल शब्दों की भी वकालत करने लगे हैं, यानी हमें वो आने लगे हैं। But the words we have discussed here are the only ones that accurately describe the troubles and disorders that afflict many people. लेकिन जो शब्द हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो शब्द केवल वे शब्द हैं, ओनली वंस, केवल वे शब्द हैं जो बिल्कुल सचमुच में सही तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कुछ परेशानियों को, कुछ डिसऑर्डर्स को, बीमारियों को, जिन बीमारियों से बहुत सारे लोग अफ्लिक्ट करते हैं, ग्रसित रहते हैं। देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स फॉर मोस्ट ऑफ देम। इन बीमारियों के लिए दूसरे शब्द के रूप में कोई विकल्प नहीं है। ये बीमारियां जैसी हैं, इनको ऐसा ही बोला जाएगा, इनकी जगह और कोई से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बट लेट दिस रूल जनरली होल्ड, लेकिन इस रूल को, लेट दिस रूल जनरली होल्ड, लेकिन इस रूल पर आमतौर पर चिपके रहना। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? नेवर और एटलीस्ट ऑलमोस्ट नेवर यूज ए लॉन्ग वर्ड वेयर शॉर्ट वन विल डू। कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं, और एटलीस्ट, और कम से कम कभी भी ऐसे मतलब लंबे शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप जहां शॉर्ट शब्दों से काम चल जाए। ए शॉर्ट वन विल डू का मतलब है जब शॉर्ट से काम चल जाए, यानी हमें लंबे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हमारे शॉर्ट शब्दों से ही काम चल जाए। वर्ड्स एज यू वेल नो आर टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। शब्द जैसे कि आप सब जानते हैं आपके विचारों को एक्सप्रेस करने का माध्यम होते हैं। नॉट टू कंसील देम, आपके विचारों को कंसील देम, छिपाने का नहीं। शब्द आपके विचारों को जाहिर करने का
माध्यम होते हैं, ना कि आपके शब्दों को छिपाने का। द ग्रेटेस्ट पोएम्स एंड द ग्रेटेस्ट स्पीचेस, वेदर इट इज रॉबर्ट बर्न्स माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, चाहे वो रॉबर्ट बर्न ने कही हो लाइन, मेरा प्यार मेरी स्वीट हार्ट खूबसूरत लाल गुलाब जैसी है, बड़ी से बड़ी कविताएं, बड़ी से बड़ी लिटरेचर, स्पीचेस, भाषण, आप चाहे रॉबर्ट बर्न की ये लाइन हो, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, या पैट्रिक हेनरी, या फिर पैट्रिक हेनरी की ये लाइन हो, गिव मी लिबर्टी, मुझे आजादी दे दो, और या गिव मी डेथ, या मुझे मौत दे दो, या तो मुझे आजादी दे दो या फिर मुझे मौत दे दो। ये लाइनें, ये सब ऑल हैव द पावर एंड चार्म ऑफ सिंपलिसिटी, ये सारे के सारे सेंटेंस के अंदर एक ताकत है, एक आकर्षण है सादगी का, सिंपलिसिटी, सिंपल भाषा में, सिंपल लफ्जों में बात बता दी, लेकिन इसमें बहुत ही गहरी ताकत है। Try to avoid the too frequent use of such Latin words as juxtaposition, hardcore comparison। juxtaposition का मतलब होता है बहुत ही भारी भरकम कंपैरिजन। animate word, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग, सैल्यूटेशन, सलाम करना या रेस्पेक्ट करना, रिकैपिचुलेट, अपनी बात खत्म कर रहे हैं जैसे, रिकैपिचुलेट मतलब अपनी बात को दोबारा से रिवाइज करना, यानी मान लीजिए जैसे अब ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, तो चैप्टर में हमने मान लीजिए 10 क्वेश्चन 10 वर्ड पढ़ लिए, और लास्ट में हम वो 10 वर्ड को रिवीजन कर लें, यानी रिकैपिचुलेट कर लें। हाँ, दोहराना, जैसे मतलब पुरानी चीज को अब से जोड़ना, जैसे वो चलते हैं एपिसोड चलते हैं फिल्मों में, उसमें टीवी में, जब आज का वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद अगली कड़ी वो कोने में दिखा देते हैं कि आगे की वीडियो ये है, और जब आज शुरू होगा तो पिछला भी रिकैप दिखाते हैं, रिकैप लिखते हैं, रिकैप मतलब उसमें मान लीजिए किसी का पिछला अगर छूट गया हो तो मेन पॉइंट वो आज भी दिखा देते हैं, जिससे कि वो दिक्कत उन्हें महसूस ना होता। रिकैप, पुरानी जो छूट गई चीजें हैं जो याद है उनको रिवाइज कर लेना। तो ये कहते हैं जुक्स्टापोजिशन, एनिमेट वर्ड, सैल्यूटेशन, रिकैपिचुलेट, लंबे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, लैटिन शब्दों का, इसका लैटिन भाषा के। दे टेंड टू मेक योर स्टाइल हैवी, ड्राई एंड पेडेंटिक। वर्ड पढ़ा है कहीं पेडेंटिक? कहीं पढ़ा ये वर्ड पेडेंटिक? कहीं पढ़ा ये वर्ड पेडेंट? PEDANT, पेडेंट। क्या होता है पेडेंट? कमेंट बॉक्स में डालिए, पेडेंट क्या होता है? भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना, दिखाने के लिए, छोटी छोटी बातों को करेक्ट करना। करेक्टिव था नहीं वो, अपनी ज्ञान को का दिखावा करते हैं ये लोग, दूसरों की कमियों, दूसरों के सेंटेंस में दूसरों की जिंदगी में कमियां निकालते हैं। ऐसे नहीं ऐसे छोटी छोटी ऐसे जो पेटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है, उनको भी ये लोग बताते हैं। तो ये दिखाते हैं इसलिए नहीं कि उनकी गलतियां दूर कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ज्ञान को दर्शा रहे हैं। तो बड़े बड़े लफ्जों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये चीज आपके स्टाइल को बहुत हैवी, भारी भरकम बना देगी, बहुत ही ड्राई, रूखा सूखा बना देगी, पेडेंटिक बना देगी, यानी पांडित्य से भरा हुआ, दिखावे से भरा हुआ बना देगी। Short Anglo-Saxon words have false gift,
एंग्लो सेक्शन एज के जो छोटे छोटे शब्द हैं वे आपको जबरदस्ती के गिफ्ट नजर आते हैं। जबरदस्ती गिफ्ट देना कि लो रख लो, तुम्हारा जन्मदिन है आज, नहीं। इंस्टेड ऑफ डोनेशन, दान की जगह, ये दान नहीं होते। अगर आप छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करेंगे एंग्लो सेक्शन पीरियड के, तो वो ऐसे नहीं दान की तरह से वो काम करें, बल्कि ये गिफ्ट की तरह से काम करते हैं। पुअर इंस्टेड ऑफ इम्पिक्यूनियस, पुअर ये गरीब या हल्के फुल्के नजर आते हैं, इंस्टेड ऑफ इम्पिक्यूनियस। पिक्यूनियस का मतलब होता है वेल्दी और इम्पिक्यूनियस का मतलब होता है जिसमें पैसा ना हो, और पुअर का मतलब होता है बिल्कुल गरीब दरिद्र। हल्के फुल्के के सेंस में है। इम्पिक्यूनियस एक नया और वर्ड आया, विदाउट मनी। देयर इज सिंपल ब्यूटी इन शिप शॉप वॉक फ्री अर्थ मेट मैन फ्रेंड। ये छोटे छोटे हल्के हल्के शब्द हैं, इनका भी एक अलग ब्यूटी है। द लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू नो। लैटिन और ग्रीक वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, बट शुड बी यूज्ड विद डिस्क्रिशन। लेकिन इसका इस्तेमाल डिस्क्रिशन के साथ किया जाना चाहिए, यानी कभी कभार किया जाना चाहिए जब इनकी जरूरत ज्यादा पड़ रही हो, इनके बिना काम ना चल रहा हो, लगातार नहीं, अविच्छिन्न तरीके से, इंटरवल के साथ। एंड नेवर टू ओवरहेम ए रीडर और लिसनर। कभी भी रीडर को और सुनने वाले को आप अपनी भाषा से ओवरहेम मत करना कि वो बेचारा सामने नहीं कर पाए, पता नहीं क्या क्या कह दिया बोलने वालों ने। इसलिए बात अगर आप कर रहे हो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करें कि आपके पाठकों को, आपके लिसनर को समझ में आ जाए, क्योंकि सिंपलिसिटी एंड डायरेक्टनेस इन लैंग्वेज आर ऑलवेज इफेक्टिव। सादगी और बिल्कुल सीधी बात कहना भाषा के अंदर, भाषा की सादगी और भाषा में बिल्कुल सीधी बात कहना, एकदम स्ट्रेट बात कहना हमेशा ही इफेक्टिव होता है, हमेशा ही प्रभावशाली होता है। और इस तरह से हमारा डे 11 आज खत्म हो गया। आज यानी कल हम पढ़ेंगे डे 12 इसका 30 days to a more powerful vocab का। और ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स। आसान है ये भी, धीरे धीरे करके अगर चलते रहेंगे तो आपको मज़ा आता रहेगा, याद भी होते रहेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।